पर कांग्रेस में जो ये बदलाव की आहट दिख रही है, जो ये फेरबदल होता दिख रहा है, जो आपके तमाम पुराने आरोप थे उनमें से बहुत से आरोप अब क्या खारिज हो जाएंगे आरपी सिंह? संदीप भाई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर वो जिसको चुने अच्छी बात है, परंतु ये ध्यान करें कि राहुल गांधी क्यों नहीं बनना चाहते अध्यक्ष। 2019 के बाद क्या ऐसा बदल गया कि अध्यक्ष बनने से मुनकर होते रहे। स्पष्ट है कि अभी प्रदीप सिंह जी ने बताया कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का गुजारा नहीं। गांधी परिवार एक ऐसा ग्लू है जो कांग्रेस को इकट्ठे रखे बैठा है, परंतु वो जो ग्लू चिपकाने वाला उसमें एक एलिमेंट होता है, उसको कहते हैं थिक्सोट्रोपिक, वो एलिमेंट नहीं बचा अब। और यही कारण है कि राहुल गांधी को पता है कि अब मेरे नेतृत्व में चुनाव जीता नहीं जा सकता, 2024 का भी नहीं और उसके पहले होने वाला कोई चुनाव, गुजरात का या हिमाचल का कोई चुनाव हम जीतने वाले नहीं हैं। तो वो हार का ठीकरा अपने सिर पे क्यों लूँ मैं, चाहे वो माता जी ले लें चाहे कोई और ले ले, ताकि जब 2024 के बाद की मैं कोई राजनीति अपनी कोई प्लान करूंगा या कोई और कोई रणनीति प्लान करूंगा तो उसमें मैं कहूँगा अब मैं आगे बढ़कर काम करूंगा, जब आगे बढ़कर मैं इस पूरे सिस्टम को चलाऊंगा। एक आपने शुरू में कहा कि गहलोत साहब की छवि बिल्कुल बेदाग है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उनके भाई के खिलाफ फर्टिलाइजर स्कैम है बड़ा सारा, और बेटे के खिलाफ भी एक बड़ा फ्रॉड का मामला है, कई करोड़ रुपए का किसी से ले लिए वापस दिए नहीं, उसने FIR अभी हाल में हुई है उनके खिलाफ FIR। तो अशोक गहलोत पर आरोप है क्या? बहुत मुश्किल। अशोक गहलोत पर आरोप है, आप सर्टिफिकेट परिवार पर और व्यक्ति पर। मैं जब कह रहा हूं अशोक गहलोत के बारे में कहा कि उनकी छवि बेदाग मानी जाती है। छवि बेदाग तभी होती है जब आपके परिजन भी उसमें से बाहर रहे, नहीं तो छवि बेदाग कैसे होती है? आप भी जानते हो राजनीति में मैं कहूँ मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार के लोग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। मेरे परिवार के लोग घोटाला करें मेरे मुख्यमंत्री का पद का लाभ लेते हुए या अन्यथा मेरे रुतबे का लाभ, मतलब गृह राज्य मंत्री हैं, वो वापस आए, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेणी, उनके बेटे जेल में हैं 4 किसानों को कुचलने के आरोप में, उनकी हत्या करने के आरोप में, तो वो भी गुनहगार हो जाते हैं। विपक्ष तो यही कहकर उनका इस्तीफा मांग रहा है ना लगातार। भ्रष्टाचार का मामला, मैं बिल्कुल ठीक है आपने, भ्रष्टाचार तभी होता है जब सत्ता का दुरुपयोग होता है। वो जो हुआ वो घटना थी, उस सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ। एक हफ्ता पहले टेणी साहब लोगों को धमका रहे थे, 2 मिनट में समझा दूंगा मैं कौन आदमी हूं। संदीप भाई धमकाते तो आप भी बहुत, तो चैनल पे थोड़ा कि आप पे कोई आरोप रखते हैं। शैली, हर आदमी की अपनी अपनी शैली होती है। अच्छा। हर व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है, आपकी भी एक शैली है, उनकी भी एक शैली है, परंतु जो मैं मूल मुद्दा कह रहा था, ये आप बेदाग वाला सर्टिफिकेट तो मत दीजिए, अच्छी बात ही, क्योंकि राजनीति नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कहा जाता है, मैं कौन हूँ सर्टिफिकेट देने वाला कि क्या। अरे संदीप भाई धमकाओ मत भैया, अरे मैं बात पूरी कर लूँ थोड़ा सा, एक मिनट, मेरी एक सेंटेंस तो पूरा होने दो। हाँ, बोलिए। जितना मर्जी धमका लेना, मैं समझ लूंगा जी, परंतु जो मूल बात है वो मूल बात ये है संदीप भाई कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस में चलेगी या सिर्फ रिमोट कंट्रोल, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिमोट कंट्रोल से चलते रहे, ऐसे ही एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उनके, अब तो आपने तय कर दिया कि गहलोत साहब होने जा रहे हैं, बाकी सब लोगों ने वापस कर दिया जो है नामांकन पत्र। खबरें ये आ रही हैं यहाँ, ये सब का सब एक बाउंडर खड़ा किया था, जानबूझकर बाउंडर खड़ा किया गया था कि नामांकन पत्र भरेंगे शशि थरूर, बाद में ठाठा पेश हो गया मामला। तो क्या वो भी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे? क्या परिवार के 4 लोग गांधी और वाड्रा मिलकर तय करेंगे कि हमने क्या? अच्छा, आपके यहाँ जेपी नड्डा खुद फैसले लेते हैं, पार्टी की दशा दिशा हो जाएगा, करते हैं जेपी नड्डा, हो जाएगा राजस्थान या रिमोट कंट्रोल किए जाते हैं, दिख जाएगा। नहीं, मैं बीजेपी की जानना चाह रहा हूँ। बीजेपी में मतलब जेपी नड्डा जैसे पार्टी चलाना चाहें वैसे चलाते हैं, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि हमारी पार्टी कैसे हो गई बात जी, आपकी जानकारी में नहीं कि हमारी पार्टी कैसे चलती है, हमारी पार्टी का काम करने का सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ बेकायदा हर चीज़ एक टोली है जिसमें महामंत्री भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और सब लोग बैठकर आपस में तय करते हैं कि हमने क्या कार्यक्रम कैसे कब क्या करना है और सरकार के साथ कैसे तालमेल बना कर रखना है। ये पार्टी का अध्यक्ष ही तय करता है।
और कोई तय नहीं करता। परंतु मैं जो मूल बात कह रहा था उस पर वापस आए कि क्या रिमोट कंट्रोल से ही 4 लोग परिवार के तय करेंगे सुबह बैठकर नाश्ते के टेबल पे कि आज क्या होगा। और इसका सबसे बड़ा आउटकम अभी जब राजस्थान में अगर अशोक गहलोत सब अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री को ना को उससे टेस्ट हो जाएगा। हम अभी और 15 दिन के बाद नहीं ये वाजिब बात है आपकी, पर आप जो ये कम से कम कांग्रेस ये दिखावा आप जो कह रहे हैं कर रही है कि भाई चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार चुनाव कब हुए थे? 3 साल पहले हुए थे और फिर होंगे चुनाव। और उससे पहले 3 साल चुनाव पहले भी मतलब चुनाव हुए थे। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट की आमने सामने 2 लोग खड़े हुए हों। चुनाव आप भी तो रस्म अदायगी करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए हों, उनमें कॉन्टेस्ट हुआ हो। उसका उत्तर देता हूं। हाँ। मैं उसका उत्तर देता हूं। जब पार्टी में G23 बनेगा और जब ये कहा जाएगा कि हमको राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिलता, जब डिसेंट होगा तो आपस में लोग करेंगे। जब आपस में समन्वय अच्छा होगा तो क्यों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा? आपस में राय कर हम तय कर लेंगे। परंतु ये तो तय है ना कि राहुल गांधी समय नहीं देते थे, अपने निजी कुत्ते के लिए समय रहता था, पिड्डी के लिए उनके पास। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके नेता ही ऐसा कहते थे।